अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 जो कि इंडेक्स नंबर है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है जी फैमिली बजट मेथड। ठीक है, जो फैमिली बजट मेथड होता है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, दिस मेथड इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, हमारे पास जो प्राइस रिलेटिव्स होते हैं ना उसकी हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। और प्राइस रिलेटिव क्या होता है? पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, जिसे हम सिंपल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये हमारा प्राइस रिलेटिव कहलाता है। ठीक है, तो फैमिली बजट मेथड क्या है? दिस मेथड इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, इसका फार्मूला वेरी सिंपल है, समेशन डब्ल्यू आई ओवर समेशन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें डब्ल्यू क्या है? ये आपके वेट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट कमोडिटीज़ को दिया जाता है। और आई का मतलब है प्राइस रिलेटिव। तो हमने इसमें डब्ल्यू अगर तो गिवन है तो वेरी सिंपल, अगर नहीं दिया होता तो हम पी नॉट और क्यू नॉट यानी बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वेट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ये देखें, आपको दिया हुआ है एन इंक्वायरी इनटू द बजट्स ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज़ इन अ सिटी ऑफ इंग्लैंड गिवन दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में जो ये परसेंटेज है 35%, 15%, ये सारे क्या हैं? आपके वेट्स हैं, डब्ल्यू हैं। और 1928 और 29 के प्राइस दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले इसे कॉलम वाइज लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये एक्सपेंशन लिख ली, डब्ल्यू वेट्स लिख दिए हैं 35, 15, 20, ये आपने कॉलम में लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए आपने प्राइस लिखना है 1928 के और 29 के। इनमें से जो छोटा साल होता है वो आपका क्या होता है? बेस पीरियड होता है, उसे P0 कह दें। और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका करंट ईयर होगा, उसे PN कह दें। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर तो बेस ईयर गिवन है तो वही होगा, और अगर नहीं गिवन होता तो दोनों सालों में से जो छोटा साल होता है वो हमारा बेस पीरियड होता है। अब ये सारे P0 हो गए, ये सारे PN। सबसे पहले हम I निकालते हैं। I का फार्मूला है PN ओवर PW मल्टीप्लाई 100। 145 ऊपर रखें, 150 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये पहला आंसर आ गया है। फिर आप 30 ऊपर रखें, 30 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 आंसर आ गया। इस तरह ये पूरा कॉलम ऊपर रखते जाएं और इस कॉलम पे डिवाइड करते जाएं, 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके I आ गए हैं। अब आपको वेट्स क्योंकि गिवन थे तो I और W को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा IW का। इन सब का आप टोटल ले लें 9815। ठीक है, अब हमारा फार्मूला था समेशन WI ऊपर और समेशन W नीचे। तो हमने WI 9815 ऊपर रखा, 100 पे डिवाइड कर दिया, 98.15। अब ये हमारा आया है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, वेरी सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपको W ना दिया हो तो P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।